अगर किसी स्टूडेंट को नीट, जेईई और सीईटी के एंट्रेंस में अच्छा परफॉर्म करना है तो उसे दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा। पहला, उसके सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, उसे प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी करनी होगी। वसीम सर ट्यूटोरियल्स में हम आपको एक प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपकी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। साथ ही साथ आपको अच्छे टीचर्स, स्टडी स्पेस और लाइब्रेरी जैसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी। 90% स्टूडेंट जो घर पे सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं और सोशल मीडिया, गेमिंग जैसे चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उनके लिए इस तरह का स्टडी एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। सभी स्टैंडर्ड के एडमिशन्स ओपन हैं। अभी कॉन्टैक्ट करें एडमिशन्स के लिए दिए गए नंबर पर। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। इस दौर में कोई भी व्यक्ति अपनी जगह पर जब अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कोई भी छोटा मोटा काम शुरू करता है तो मुमरा, कौसा, शील, इसके आगे का इलाका, यहाँ पर किस तरीके से ब्लैकमेलरों की और हफ्ता उगाही करने वालों की लाइन लग जाती है, उसका आज एक बहुत बड़ा उदाहरण अपनी इस खबर के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम लोग शिबली नगर के नाके पर हैं। पहले यहाँ पर सारा बिल्डिंग हुआ करती थी। वर्ष 2018 में यहाँ पर MMRDA ने रास्ता रुंदीकरण और नए पुल का निर्माण, ऐसे दो कामों के लिए काफ़ी सारे यहाँ पर मकान, दुकान, सिंगल स्ट्रक्चर, इन सब पर कार्रवाई करके तोड़ा था। सारा अपार्टमेंट में उस वक्त यहाँ 9 दुकानें थी। ये कंप्लीटली फ्रंट पर दुकानें थी। मनपा ने इसका बायोमेट्रिक सर्वे किया। बायोमेट्रिक सर्वे करने के बाद इन 9 दुकानों को तोड़ा गया। वर्ष 2018 महीना नवंबर, अब चल रहा है वर्ष 2022 महीना फरवरी। 4 साल लगभग होने आ रहे। ये 9 दुकानदार, जिसमें से आप देख सकते हैं एक शेख भाई हैं, ये जैद भाई हैं, ये एक और भाई हैं दानिश भाई, ऐसे ये 7 दुकानदार हैं। यहाँ पर 2 लोगों को अभी तक दुकान यहाँ पर जो है बनाने मिली नहीं है क्योंकि उनकी जगह ही नहीं बची है। अब ये दुकानें जो बनी है उसके पीछे की कहानी भी हम आपको बता रहे हैं। 4 साल हो गए, मनपा ने और MMRDA ने मिलकर के इनकी लाखों रुपए की कीमत की दुकानें तोड़ तो दी, लेकिन पुनर्वसन के नाम पर आज तक इनको कुछ भी नहीं मिला है। मकान मालिकों को H और I विंग यहाँ पर फ्लैट मिल गए, मगर दुकानदारों को दुकान मिली नहीं। शेख भाई की यहाँ MRF की शोरूम थी, टायर की शोरूम, 2 दुकानें थी इनकी, 3 दुकानें थी। अब ये दुकानदार करे तो क्या करे। 4 साल पूरे होने आ रहे। कुछ महीना 2 महीना पहले इन लोगों ने हिम्मत करके ये इनके दुकानों की जो 4-4 फीट की जगह बची हुई है, ये 4-4 फीट की जगह को जो है इन्होंने ठीक करके यहाँ पतरे लगा करके ये छोटे छोटे गाले बनाए। 4 साल से MRF टायर का शोरूम चलाने वाले ये शेख भाई रिक्शा चला रहे थे मुमरा में। परिवार चलाना है, परिवार का पेट भरना है, तो परिवार का जिम्मेदार आदमी कहीं ना कहीं हाथ पांव तो मारेगा ही। बहरहाल अब ये 4 फीट की दुकानें जैसे बननी शुरू हुई तो सबसे पहले इस इलाके के कुछ भाई पटेल दबंग टाइप के लोग आए कि दुकानें बन रही है, हमारा क्या। उसके बाद फॉरेस्ट विभाग आया। फॉरेस्ट विभाग से बातचीत हुई, सारे कागजात देखे फॉरेस्ट विभाग ने, फॉरेस्ट विभाग पीछे हट गया। उसके बाद पत्रकारों के नंबर लग गए, उन्हें भी बताया गया, पत्रकार भी पीछे हो गए। अब राजनीतिक दलों के लोग आना शुरू हो गए और अब एक शिकायत माफिया जो इस पूरे इलाके में, मुमरा, कौसा, शील, दीवा प्रभाग समिति के कई इलाके हैं, यहाँ पर शिकायत माफिया जो है वो सक्रिय है। ये किसी और के नाम से, अपने नाम से अलग अलग शिकायतें करते हैं। एक तौफीक खान करके कोई है, उसके द्वारा की गई शिकायतें, वो शिकायत पत्र हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उसने इन दुकानों के खिलाफ जो है दीवा प्रभाग समिति में और थाने मनपा आयुक्त तक शिकायतें की है। 4 साल बाद पुनर्वसन न मिलने के बावजूद यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर के, ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ जैद यहाँ पर खड़े हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। एक दुकान बड़ी मुश्किल से जो है उन्होंने बनाई थी, वो टूट गई। अब दोबारा इस पतरे की दुकान में उन्होंने अपना कामकाज शुरू किया है। तो अब
दुकानें बनी कैसे, ये इल्लीगल दुकान है ऐसा डरा करके उस तरीके की लिखित शिकायतें करके इनसे पैसों की मांग की जा रही है। और ये तमाम शिकायतकर्ता, आपको बता दूं कि इसको हिंदू मुस्लिम वाले एंगल में न लें, लेकिन ये तमाम 7 दुकानें जो बनी हैं और अन्य जो 2 दुकानें बनना बची है, ये सभी के सभी मुस्लिम समाज के लोग हैं। और अब तक इक्का दुक्का अगर छोड़ दें तो इन्हें ब्लैकमेल करने जो आए थे, शिकायत माफिया हो, पत्रकार हो, राजनीतिक दल के लोग हो, वो भी सभी मुस्लिम समाज के हैं। तो ये कौन सी सोच है, ये कौन सा तरीका है? एक आदमी, एक दुकानदार अपनी दुकान गंवाने के बाद महज बची हुई 4 फुट की ज़मीन पर अपनी फिर से दुकान बनाता है, तो क्या उसको मनपा अधिकारियों को पैसे देने पड़ेंगे? क्या उसको शिकायत माफियाओं को पैसे देने पड़ेंगे? स्थानीय नगर सेवक ने भी इनसे कुछ दबाव डाल करके मांग की थी, ऐसा भी हमें जानकारी मिली है। बहरहाल कुछ लोग बीच में पड़े तो वो भी शांत हो गए। ये सभी लोग जो है इन सभी दुकानदारों को आज परेशान कर रहे हैं पैसे के लिए। हर हाल में आपने दुकानें बना ली है तो पैसे हमें मिलने चाहिए। आपको बता दें, नवंबर 2018 से जो कार्रवाई हुई तब से क्या हाल रहा इनका, ये दुकानें कैसे बनी, हम बात करेंगे। शेख भाई, नवंबर 2018 में आपकी यहाँ 3 दुकानें थी। MRF का शोरूम था, टायर का शोरूम था। ये मेरे पास है जी, क्या क्या है आपके पास? ये मेरा चला एक दो फोटो दिखाइए, बायोमेट्रिक दिखाइए। आपका बायोमेट्रिक का है? बायोमेट्रिक, आपका बायोमेट्रिक जो किया गया, हाँ दिखाओ जैद, आप दिखाओ। हाँ, ये बायोमेट्रिक है। दुकान वालों का बायोमेट्रिक है, पूरा दुकान वालों का और रूम वालों का पूरा बायोमेट्रिक ही। ये बायोमेट्रिक कब किया गया था? ये 2016 में किया था। 2016 में, और तोड़ा गया 2018 18 में, नवंबर 2018 नवंबर 18 में। है ना? अब ये बायोमेट्रिक के बाद नवंबर 2018 में तोड़ने के बाद आपको पुनर्वसन के नाम पर, रिहेबिलिटेशन के नाम पर मनपा प्रशासन ने, मनपा अधिकारियों ने, दीवा प्रभाग समिति अधिकारियों ने आज तक क्या रिस्पांस दिया? जी अभी तक कुछ भी नहीं दिया, लेकिन जब तोड़ने आए थे तो उस टाइम पे जो कमिश्नर थे उन्होंने हमसे ये बात की थी दुकान वालों से कि दुकान वालों को नहीं मिल रहा है, अगर कुछ बनेगा तो मिलेगा, लेकिन अगर कुछ जगह आपकी बचती है तो आप उस पर आप अपना काम कर सकते हो, आप बना सकते हो उस पर। ऐसा जो शायद सुनील मोरे करके डॉक्टर, ये थे डॉक्टर सुनील मोरे, यहाँ के सहायक आयुक्त थे, उनसे ये हमें बात हुई थी, इसीलिए हमने कुछ अपोज नहीं किया। हमने खुद से ही अपनी दुकान अपने हाथों से खाली करके दिया था कि भाई आप, हमने ज़रा भी अपोज नहीं किया था, सिर्फ इसी वजह से। और उस टाइम पे ये नाला भी 10 फुट उधर था, जो मार्किंग हुआ था उसमें हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हमारा कुछ यानी हमारा जगह बच जाएगी, लगभग 10-20 फुट जगह बचेगी, लेकिन जब वापस जब नाला बना तो और 10 फीट अंदर बिल्डिंग में चला गया। अच्छा। तो हमारी कुछ भी जगह नहीं बची। अच्छा। ये जो इतनी 4 फुट की जगह है, ये इतनी ही बची है। शेख भाई ये बताइए, अब ये दुकानें आप लोगों ने कब बनाई? बस अभी एक महीना हुआ है। 1 महीना हुआ। हाँ जी। इस 1 महीने के दौरान जब दुकानें बनाना शुरू की तब से लेके अभी तक किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जैसे हमने बताया, फॉरेस्ट वाले आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आ रहे हैं, कोई समाज सेवक आ रहे हैं, स्थानीय नगर सेवक आ रहा है, कोई शिकायत माफिया है जो लिखित में शिकायतें कर रहे हैं। तौफीक खान के अभी पत्र हमने देखे हैं कि आपकी दुकानों के खिलाफ लिखित शिकायत की गई है। क्या पूरा ये सिलसिला है, क्या माजरा है? स्टार्ट हो गया था, पहले मालूम पड़ा हमको ऐसा कि भाई मेयर साहब ने बोला है कि जिसकी जितनी ज़मीन बची है, जो बचे हैं 2 फुट 3 फुट, उनको उसके ऊपर बना के उनका काम धंधा होना चाहिए। हम 4 साल से घूम रहे, किसी ने आगे नहीं पूछा। आपने देखा मैं रिक्शा चला रहा हूँ 4 साल से, मेरी हालत जो हो गई, इन पे कर्जा इतना था, मैं किस तरीके से वो कर्जे को वापस किया हूँ वो मेरा दिल जानता है। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद फॉरेस्ट में गया, मैडम थी वहाँ पे, वो बेचारी आई, उन्होंने देखी हमारी हालत, हमने बताया उनको कि हम इस लायक नहीं है। कौन, शिंदे मैडम? हाँ, वो कोई मैडम है जो वहाँ पे सील पाटा पे, वहाँ से वो आए, उन्होंने देखा ये है तो वो उन्होंने बोला ठीक है तुम लोग ये दर्द वाले हैं। बाद में साहब के पास में बुलाया, वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि ठीक है अगर ऐसा कुछ है, गरीब लोग हैं, चलो आप बना लो, लेकिन नाले पे नहीं आना और किसी को तकलीफ़ नहीं होवे। तो हमने बोला जो भी हमारी 3 फुट 4 फुट बची है हम उसी के ऊपर बना लेंगे। उन्होंने हमको कोऑपरेट किया, उनका भगवान बहुत भला करे, और हमने यहाँ पे काम स्टार्ट किया। उसके बाद में कुछ लोग आए, पुलिस भी आया, पुलिस से भी बेचारे उन लोग भी बोले, बताया उनको ये सब फ़ोटो वगैरह बताए,
और अपनी मजबूरी और ये सब बताया। उसके बाद में उन्होंने कहा ठीक है चलो गरीब हैं आप अपना काम कर लो। पुलिस से भी हो गया, म्यूनसिपलिटी के अंदर भी अलका मैडम का या कौन मैडम है जो भी है वो गणेश मुंडे उनके पास गए थे मैंने दूध की। उसने वहाँ से आगे बोला कि मैंने मैडम से बात किया हूँ, आप गटर पे बिल्कुल नहीं आना और गटर के पीछे जो भी आपकी जगह है उस पर आप बना लो। मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में आपसे भी एक बार बात हुई थी तो आप भी हमको देखते गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज फिर आप हमारे ये खबर ले रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बार। नहीं, अब ये तौफीक खान कौन है जिसने शिकायत की? अब ये क्या हो गया, आए कुछ लोग, बहुत लोगों ने तंग किया, बहुत लोग यहाँ पे आके हमको परेशान किया। मकसद क्या था? सिर्फ और यही कि कौन ये इलीगल बना रहे हो, दो हमको, दो पैसा, दो तो दो। कुछ आए ये गाला दो, अरे कहाँ से देंगे भाई, ये तो 4 फुट का गाला, हम रोटी रोजी कमाने के लिए बना रहे हैं, तुमको दे देंगे तो हम क्या करेंगे। इसी हिसाब से मैं आपकी तरफ से बताना चाहता हूँ पब्लिक को और उनको, आप खास करके पैसा मांगने वालों को। खास कर पैसा मांगे, मैं नाम नहीं लूँगा किसका भी, बहुत लोग आए और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, लेकिन सबको करते हुए हम चलते रहे और करते रहे, आते रहे लोग। जैद, किस तरीके की परेशानियां हुई और अभी भी क्या परेशानियां चल रही है? 4 फीट की दुकान अपना सब कुछ गंवाने के बाद बनाई गई है। इस पूरे सिलसिले में यहाँ पे जब से काम चालू हुआ है, हर रोज़ सुबह शाम कोई ना कोई, यानी अपने आप को पत्रकार बोलता है, वो आगे डायरेक्ट यही पूछता है कौन ने परमिशन दिया, कहाँ से परमिशन है, लिखत में लाओ, ऐसा सब आके सवाल करने लगते हैं। और लास्ट में जाते जाते यही बोलते हैं हमारा क्या। और ना उनके पास कुछ आईडी है ना कुछ, यानी ऐसा कुछ है कि हाँ पता चले ये पत्रकार है। चलते फिरते लोग आके रुक के फ़ोटो निकाल के, वो फ़ोटो निकाल के अपने आप को पत्रकार बोलते हैं, ना उनके पास कुछ आईडी है, कुछ नहीं है। और जब लास्ट में बोलते हैं हम लोग कंप्लेन करेंगे, ऐसा कैसा कर दिए। और लास्ट में जाते जाते उनका एक ही सवाल रहता है, हमारा क्या, बस उसका लास्ट। अच्छा, ये अभी एक तौफीक खान करके कोई है जिसने कुछ लिखित में शिकायत विकायत की है, मेरे पास भी वो कॉपी है। कौन है, क्या क्या मामला है ये उसके अंदर असल में वो आए थे, फ़ोटो वोटो निकाल के गए। जब आए तो बात हुई है, हमारे खान साहब की बात हुई थी कि बोले ये कौन बनाया, तो हम लोग बताए कि हमारी ऐसी दुकानें थी, दुकान हमारी चले गई सब, अभी हम लोग पतरे में ऐसा बना रहे हैं। और हमने बात की है सबसे, ऐसा डायरेक्ट काम नहीं कर रहे हैं। अपने म्यूनसिपाल्टी में भी बात करके आए हैं, MMRD वाले साहब हैं उनसे भी बात करके आए, उन सब ने बोला है कि भाई नाला छोड़ के आप अपना बना लो। तो वो क्या नाम है आपका? अशद, मोहम्मद अशद। मोहम्मद अशद, यहाँ आपकी भी दुकान है? जी हाँ बिल्कुल। तो ये जो बातें बताई जा रही है, हाँ क्या कहोगे इस पर? बिल्कुल एकदम सच है। जैसा मैं भी इनके साथ साथ हूँ, जो भी आ रहा है सामने ही है। जैसा कि ये भाई ने बताया, हम लोग ने परमिशन लेके ही जो कुछ भी किए। ब्लैकमेलिंग हो रही है? हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से, पूरी तरह से। अब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, आप आए हैं, जितने भी पत्रकार जो हमारे पास आते हैं, समाज सेवक, समाज सेवक और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट, गुंडे हैं या जो भी हैं, वो राजनीतिक दल के लोग, राजनीतिक दल के लोग जो आते हैं, वो आने के बाद में हमको बहुत ज़्यादा ऐसा कर देते हैं कि पूछो मत। उनकी आवाज़ भी अलग रहती है, तरीका भी बात करने का अलग रहता है। और हम एक मजबूर इंसान के जिस तरीके, यानी आपने अपनी दुकान की बची हुई जगह पे ये 4 फुट की दुकान बना करके बहुत बड़ा गुनाह किया। हाँ बस उन लोग इसी तरीके से समझते हैं कि भाई इन लोग ने क्यों खड़े हो रहे, क्यों बना रहे। हम बोलते हैं भाई इतने परेशानी, हमने, मेरा कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मेरी 3 दुकानें थी, आपने देखे मेरा शोरूम था, मैं किस पोजीशन में पहुंच गया, मैं किस हालत में हूं। मैं बस यही बोलने के बाद में हमारे माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ, मनपा के कमिश्नर साहब, मनपा के कमिश्नर साहब से, और जितने भी लोग हैं इस उसके अंदर लगे हुए जिम्मेदार लोग, मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके ये जो लोग हैं और जो ये लोग इस तरीके के आते हैं कि भाई नाइक तू कौन है, तेरा क्या है, तुम हमसे पूछा क्या, हमारे पास आया था क्या, तो मैं किस किस के पास जाऊँ, मेरी समझ में नहीं आता है साहब। मैं हर किसी के हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ, भाई जो था ख़त्म हो गया, ये थोड़ा सा बच्चा है, इसको रहने दो। उसके ऊपर भी लोग मेरे को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, उसके बाद में बोलते हैं हम आपको या सभी दुकानदारों? सबको हम, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ज़्यादा तो लोग नहीं रहते, मैं ही खड़ा रहता हूँ, उन लोग को मैं ही दिखता हूँ। और उन लोग जो भी आने वाला है वो मेरे पास ही आता है। और मुझको वो सोचता है कि सारी दुकानें मैं बना रहा हूँ। मैं उनको समझाता हूँ कि नहीं भाई, जिसकी जिसकी टूटी हैं वो सब लोग हैं, अपनी अपनी दुकान बना रहे हैं, मेरे पास खाली
मेरी 700 स्क्वायर फीट की जगह के ऊपर मुझे ये 4-4 फुट के 2 गाले मिले हैं, समझे आप। ये 2 गालों के अंदर मैं बैठा हूँ। मैं आज 2.5 से 3 महीने से यहाँ से मरा पड़ा हूँ। कितने स्क्वायर फीट की दुकानें थी आपकी? मेरी 250-250 स्क्वायर फीट की दुकानें थी तीनों, समझेगा। 750 स्क्वायर फीट की 3 दुकान। जी, और 2 ATM थे। टायर का एक्सक्लूसिव डीलर था MRF का, सब तोड़ के ख़त्म हो गया। तबाह बर्बाद हो गए। हाँ, कर्जा था, जो कर्जा मैं आज तक नहीं दे पाया हूँ। मेरा सब कुछ बेच बाच के मैंने कर्जा थोड़ा निपटाया। अब थोड़ा सीधा हो गए। ये भी भीख मांग के मैंने कर्जा लेके कैसा कैसा करके मैंने ये बनाया हूँ। मेरा घर चलाने के लिए आपने मुझे रोड में देखा है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, समझेगा। अब मैं इन लोगों को कहाँ से ला के दूँ पैसा? जो आता है, बात करने का तरीका भी उसका सही नहीं रहता है। बात भी इस तरीके से करता है कि हम कुछ है ही नहीं। आप कुछ मंत्री कमिश्नर सबको अपील कर रहे थे, क्या अपील है? मैं, हमारे जितेंद्र रावत साहब हमारे यहाँ के MLA हैं, उन्होंने बहुत यहाँ के राजू पाटिल है, हाँ, यहाँ के राजू पाटिल हैं, जो भी हैं यहाँ के बड़े हैं, मैं उनसे के MLA यहाँ पर। मैं उनसे अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके हमारा ऐसे लोग जो छुट ये पत्रकार हैं, नहीं मालूम हुआ है पत्रकार, समाज सेवा हैं, समाज सेवक हैं, वो उनको एक ये दी मिल के एक गुंडागर्दी करने का एक वो मिला हुआ है कि आए वसूली करने के लिए। मेहरबानी करके हमारा इनसे टच उड़ाया जाए और हमको खाने पीने के लिए एक छोटी सी जगह मिली है, उसके ऊपर हमको आपके उससे थोड़ा सा वो होना चाहिए, मदद होनी चाहिए, ताकि कल अगर ऐसा ये भी नहीं रहा तो हम कहाँ जाएंगे रास्ते के ऊपर, कहाँ से खाएंगे। मेरा तो अब ये हो गया कि मरना है, मर जाना वाला हिसाब हो गया है। अगर ये गया तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। यहाँ से ख़त्म होने के बाद उसके ज़िम्मेदार जो लोग हैं, जो ये ब्लैकमेलर लोग, यही लोग होंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे राजू साहब से और हमारे यहाँ के आगे के MLA जो जितेंद्र रावत साहब से, उनका यहाँ पे बहुत कुछ है। मनपा अधिकारियों से क्या कहें? मनपा अधिकारियों से कहूँगा कि साहब, आप हर जगह लोगों की मदद करते हैं, मेहरबानी करके हमारी तरफ भी देखिए और हमारी भी मदद कीजिए।